चला। Hands up. लो, बरसात से बचे और सलाब में अटके। क्या मतलब? मैंने तो आपको डाकू रानी समझकर बचाया था। मुझे क्या पता था आपका ये चेहरा कानून का मोहरा बनकर मुझे फिर घेर लेगा। रानी पे लगा हुआ ये चेहरा न जाने कितनी खोपड़ियों को उल्टी झोपड़ी बना रहा है। वैसे ही मुझे बचाकर तुमने एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा प्लान चौपट कर दिया। अब किसी नटखट बच्चे की तरह खटपट नहीं करना, वरना जिंदगी से आजाद कर दूंगी। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कर और कुएं में डाल। पुलिस वाले एहसान का बदला कानूनी तमाचा मार कर देते हैं। ये राग तो वही मुजरिम अलापते हैं जो एक हाथ से बेगुनाही गर्दन दबाते हैं और दूसरे हाथ से पुलिस वालों के माथे पर नाकामी की मोहर लगाते हैं। बदनामी की मोहर लगाने वालों में से मैं नहीं हूं। और तुम्हें गिरफ्तारी करना है ना, तो जाकर उस ठाकुर को गिरफ्तार करो जो जुल्मों का बादल बनकर गांव वालों पर बरस रहा है। हथकड़ियां डाल दो उस ज्ञानचंद के हाथों में जो सरकारी दाल में बलदेव सिंह का नमक मिलाकर खाता है। मैं तो कहता हूं, काट डालो अवतार सिंह की जुबान, जिसकी झूठी गवाहियां इंसाफ की आंखों में धूल झोंकती हैं। तुम तो उससे बढ़कर भयानक मुजरिम हो, जिसने अपनी ही बहन को। बस इंस्पेक्टर, बस। अब इससे आगे एक लफ्ज भी बोलना मत, नहीं तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। इस इल्जाम का तेजाब जब भी मेरे कानों में डाला जाता है तो मेरी आत्मा कांप उठती है। जानना चाहती हो तो सुनो। मेरी एक बहन थी राधा। उसकी खेती गांव वालों की खेती से बहुत अच्छी और दुगनी हुआ करती थी। हमारे गांव का ठाकुर उस जमीन को खरीदकर उसमें नशीली चीजें उगाना चाहता था, और हमने उस ठाकुर की बात को दुत्कार दिया। एक दिन मैं शहर से गांव वापस आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा मेरी बहन को ठाकुर के आदमी उठाकर ले गए। उसके बाद मैं हवेली की तरफ भागा। ठाकुर! उठो और इस पर अंगूठा लगाओ। नहीं, मैं जीते जी इस पे अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तुम जीते जी हाँ नहीं करना चाहती ना? नहीं। ठीक है, हम तुम्हें मार कर हाँ करवाते हैं। अरे बलदेव, ये क्या किया यार? अब अंगूठा कैसे लगाएंगे? अब लगवा लेंगे। ये लो, ये और जहाँ जी चाहे इसका अंगूठा ले लो। इसके बाद ये अंगूठे के पेपर अपने होंगे और उसके सारे खेत अपने होंगे। ठाकुर! ठाकुर! तूने मेरी बहन को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खून कर दूंगा। इस चाकू की प्यास मेरी बहन के खून से नहीं बुझी,
इसकी प्यास अब मैं तेरे नापाक खून से बुझाऊंगा। या खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। हाँ, ठाकुर, आज पुलिस पहली बार टाइम पे आई है। इंस्पेक्टर, हाँ, मेरी बहन का खून इन लोगों ने किया और तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती? अरे देवता समान ठाकुर पर इल्जाम डालते हुए। देखता समूह और खंजर तो तेरे हाथ में है, ठाकुर साहब के हाथ में नहीं है। अरे हवलदारो, ले जाओ इसको और हमरी चक्की का आटा खिलाओ। ले जाओ। खूब पिसवाई करना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इसको कानून की ऐसी सजा दिलवाओ कि इसके जवानी का जोश बुढ़ापे के बेदर्दी में बदल जाए। हाँ, और रही गवाही की बात, तो हम जैसे गवाहों की गवाही तो कानून। देखो, हमारे सरदार को होश आ गया। ये काली माँ की कृपा है, हमारी रानी को होश आ गया। तो ये डाकू रानी के साथी हैं और मुझे डाकू रानी समझ रहे हैं। बेहतर यही है कि काली से रानी बनकर रहने में ही भलाई है। सरदार, आपकी तबीयत कैसी है? ये सरदार कौन है? तुम हमारी सरदार रानी हो। और मैं कौन हूँ? तुम हमारी सरदार डाकू रानी हो। मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। तुम हमारी सरदार हो, डाकू रानी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है इसे सर पे चोट लगने से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। जिसने हमारे सरदार की हालत की है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। ना मत करना, क्योंकि मैं मोहब्बत में हार के भी जी सकता हूं, पर तुम्हारी ना सुनकर नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं काली। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हारी ना सुनकर मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार नहीं, करता हूं। ये प्यार तो उधार का प्यार है। किसी और की झोली से गिरे हुए प्यार के सिक्के मैं अपनी झोली में नहीं भर सकती। माँ, तुमने मुझे ये किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया? मैं तो अपना बदला लेने के लिए काली बनना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता हम इस काली से इतना प्यार करता है। माँ, जब उसे पता चलेगा कि काली मर चुकी है, तब उसके दिल पे क्या गुजरेगी माँ? नहीं माँ, काली समझकर वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती माँ, नहीं दे सकती। प्यार जैसी पवित्र कामना का मुझ जैसे अपवित्र आत्मा का मेल कभी नहीं हो सकता माँ, कभी नहीं। मुझे सिर्फ बदला लेना है माँ, और इंतजार है उस गोली का जिस पर मेरा नाम लिखा है। मैं जा रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ। बेटी काली, तुम यहाँ? क्या बात है बेटी? बेटी काली, मैं तुम्हारे लिए हरिपुर आया हूं, और सब खैरियत तो है ना? बेटी, तुम कितनी लापरवाह हो गई हो। ना तो तुमने यहाँ की कोई रिपोर्ट भेजी और ना ही अपनी माँ को खत लिखा। माँ? हाँ बेचारी माँ, जानती हो तुम्हारे लिए कितना परेशान रहती है। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी, क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं। अरे माँ है ना, सोचेगी तो सही। लेकिन ये बताओ, रॉबर्ट और अमित का क्या हुआ? और वो ड्रग्स सप्लायर का क्या हुआ? अमित बेकसूर है और ड्रग्स का धंधा करने वाला गांव का ठाकुर बलदेव सिंह है, और उसका साथ दे रहा है इंस्पेक्टर ज्ञानचंद। लेकिन सबूत तो होगा। सबूत की ही तो तलाश है। बेहतर होगा कि तुम अब अपने असली हालत में वापस आ जाओ। असली हालत? मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफर ऑर्डर लेकर आया हूं। तुम आज ही हरिपुर के पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालो, समझी? और मैं उस इंस्पेक्टर ज्ञानचंद को देखता हूं। ज्ञानचंद? ठाकुरानी, ठाकुरानी, जरा सी भी हिलने की कोशिश मत करना। आखिर तुम मेरे डर से डरकर आत्मसमर्पण करने चली आई। पहले बंदूक तो सीधी कर ले।
हाँ, हाँ, देखो हिलना नहीं, जरा सी भी चालाकी मत करना। हाँ। हवलदार, इसे हथकड़ी पहनाओ। देखो, जरा सी भी चालाकी की तो आज मुझसे वो गलती हो जाएगी जो इतने सालों में नहीं हुई। हाँ, देखो हिलना नहीं। मैं हथकड़ियां पहनने नहीं, पहनाने आई हूँ। इंस्पेक्टर ज्ञानचंद। हथकड़ियां पहनाने आई? कहीं हथकड़ियों को तुम चूड़ियां तो नहीं समझ रही हो? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, अपने आप को पुलिस वाली समझ रही हो। इंस्पेक्टर ज्ञानचंद, सर, ये क्या तमाशा हो रहा है? सर, मैंने डाकू रानी को गन पॉइंट पे रखा है सर। ये डाकू रानी नहीं, ये मेरी भतीजी सीनियर ऑफिसर काली है। काली। काली? सर, ये तो गोरी है। आज से ये इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं और तुम इसके अंडर काम करोगे। मुझे पता चला है कि तुम्हारा ठाकुर बलदेव सिंह के काले कारनामों में बराबर का साथ है। तुम उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो और खुद जाकर उसे गिरफ्तार करो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। यस सर। दरोगा जी, दरोगा जी। दरोगा जी करती रहोगी या जिस जंजाल में फंसी हो उसके बारे में कुछ बताओगी? ठाकुर बलदेव सिंह हाथी कुत्ते इज्जत लूटने में तुले हुए हैं। आदमी इज्जत लूटते हुए तो मैंने सुना था, लेकिन कुत्ते इज्जत लूटने लगे ये पहली बार सुन रहा हूं। बाय द वे, कौन से नस्ल के कुत्ते थे? खैर छोड़ो, पता नहीं क्यों कुत्ते अपना स्टैंडर्ड आदमी से नीचा गिराने पर तुले हुए हैं। कुत्तों से मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के वो दोस्त जो हर बुरे काम में उसका साथ बात देते हैं। अच्छा, तो एक तितली पर ठाकुर और उसके दोस्त बिजली बन के गिर पड़े। डोंट वरी, एक अनार 10 बीमार। लेकिन इंस्पेक्टर ज्ञानचंद के होते हुए कोई नारी की इज्जत नहीं लूट सकता। मैं बलदेव का सारा बल कानून के दल दल में निचोड़ के रख दूंगा। आई प्रॉमिस। भगवान आपका भला करे। जब जब इस धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है, तब तब इस धरती पर हम जैसे इंस्पेक्टर जन्म लेते हैं, उन पापियों का सर्वनाश करने के लिए। तुम रो मत, तुम चलो मेरे साथ। कम ऑन। यार बलदेव, क्या चूजा निकल गया हाथ से यार, रात को नींद नहीं आएगी अब। हाँ यार, क्या है कि इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों। वाह इंस्पेक्टर वाह, जिस चिड़िया को पकड़ने के लिए हम लोग जाल लेके घूम रहे हैं, तुमने उसको अपने पिंजरे में बंद कर दिया। यही चिड़िया तुम तीनों को गिरफ्तार करवाने आई है। तुम तीनों ने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और मैं तुम लोगों को उसी जुर्म में गिरफ्तार कराने आया हूं। अरे वो इंस्पेक्टर, तू 70 बार भी जन्म लेगा ना, तब भी तू अपनी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं कर सकता। अबे, ये चूरन किसी और को देना। तेरे जैसे हजारों टटपुंजिए मेरे जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अरे वो तो ठीक है दारोगा, लेकिन इस छोरी के लिए हमसे दुश्मनी लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगे बाय गॉड। एक जगह दोस्ती की बात करते हो और दूसरी जगह मेरे साथ धोखा करते हो। धोखा? हाँ। वो कैसे? मैं अकेला पुलिस स्टेशन में मक्खियां मारूंगा। हाँ। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर तुम भी? हाँ, हम भी। जिस शेर से बचने के लिए तुमने जिस भेड़िए का सहारा लिया, वो भेड़िया भी इस शेर से मिला हुआ है, यानी ठाकुर बलदेव सिंह के साथ। चलो जाओ जाओ। छोड़ दो, छोड़ कमीने, छोड़। अब ये फूल तो मुरझा चुका है, इसे हमारे फूलदान से निकालकर बाहर फेंक दो।